वार्ड नंबर 11 और 12 के अवाम इन दिनों मुख्तलिफ बल्दियाती मसाइल को लेकर शदीद गम और गुस्से का शिकार हैं। देगलू इलाके के उमर कॉलोनी, बागबान कॉलोनी, इकबाल नगर, ब्रह्मपुरी, खिजवे नगर, मिल्लत नगर, हैदरबाग, रहमत नगर और इस्लामपुरा इलाकों पर मुश्तमिल इस वार्ड में अक्सर मकामात पर ड्रेनेज, सड़कें, नालियों, गंदगी, कचरे, पीने के पानी जैसे बुनियादी मसाइल को लेकर अवाम बल्दिया इंतजामिया से सख्त नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। अवाम का इल्ज़ाम है कि इस वार्ड में उनकी परेशानी सुनने को कोई तैयार नहीं है। इस ज़िमन में जब इस वार्ड के कारपोरेटर से बात की गई तो इन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद तेजी के साथ कई काम अंजाम दिए जा चुके हैं, अभी कई काम बाकी हैं जो मंजूरी के मराहल में हैं। तकनीकी उम्र मुकम्मल होने के बाद इन कामों को भी जल्द अज जल्द शुरू कर दिया जाएगा। कारपोरेटरों ने यकीन दिलाया कि इनकी 5 साल म्याद मुकम्मल होने तक वार्ड का पूरा नक्शा बदल दिया जाएगा। भाई ये मिल्लत नगर की जो रोड है, जो गटर लाइन है, इसकी क्या है बहुत दिनों से प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कोई भी हल नहीं कर रहा। अभी जो भी काउंसलर के पास हम जाते हैं, काउंसलर को बताते हैं कि भाई ये करेंगे, तो उनका कहना यह है कि भाई काम चालू करते हैं, 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, बराबर ठीक से काम नहीं हो रहा है। ये काम पहले से पहली फुर्सत में काम करने के लिए महानगर पालिका को चाहिए कि भाई इधर भी तवज्जो दे, जैसा कि उन्होंने न्यू सिटी में तवज्जो देते हैं। हमारा मसला ये है कि ड्रेनेज लाइन सबसे पहले तैयार हो जाए, उसके बाद रोड तैयार हो जाए, कि हमको कोई परेशानी नहीं चाहिए। पाइप लाइनिंग नहीं है, सही नहीं है, पाइप लाइनिंग की ज़रूरत है। और गंदगी बहुत हो रही है यहाँ पर, और कचरे वाले भी पूरा अंदर तक नहीं आते, आधे रास्ते पे आते, वहाँ से सीटी मार के चले जाते। और वो कीचड़ पानी पूरे नालियों के, उससे बच्चे बीमार हो जा रहे। बच्चे चलते फिरते स्कूलों को जाते आते, यहाँ पे रोडा भी नहीं है, पानी की वो रोडों की भी सख्त ज़रूरत है हम लोगों को। और बहुत गंदगी बहुत है यहाँ पर मिल्लत नगर में, साफ़ सफाई का नहीं है उतना। खुदवाई नगर प्रभाग में जो महानगर पालिका या प्रशासन अल्पसंख्यक एरिया रहने की वजह से ऐसा लग रहा है कि हम पे ज़्यादती कर रहा, जुल्म कर रहा। मुंबई के तर्ज पे जो हमसे टैक्स वसूला जा रहा है और सुविधा के नाम पे मुंबई के 5% भी, 1% भी रहा तो हम शुक्रिया अदा करेंगे। अब देख सकते हैं पानी टैक्स हर साल 5 से 20% बढ़ा रहे, 15 टैक्स भर रहे हम पूरे, और हमको सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं मिल रहा। अभी ये नालियाँ, रोड, ड्रेनेज उलट के जा रहे, नालियाँ भर के जा रहे, अभी ये कचरे का अंबार लगे हुआ है। ये किसकी जिम्मेदारी है? प्रशासन तो हमारे से पूरा वसूल टैक्स कर रहा, लेकिन हमारे को कोई सुविधा नहीं दे रहा। हाँ देखो, यहाँ हमारे पास जो चंबर का पानी है पूरा रुके हुआ है, हमामों में आ जा रहा, उठा उठा के फेंकना पड़ रहा बकेटों में। किराएदार भी परेशान हो रहे, हम भी परेशान हो जा रहे, कैसा करना, पानी पूरी गंदगी हाथ से उठा के फेंकना पड़ रहा। ये लाइन यहाँ पर ब्लॉक करके रख दिए वाली है, चंबर की लाइन, आगे बढ़ाए नहीं, कुछ नहीं, पूरा घरों के सामने पानी ठहर रहा। बच्चों को मच्छर वगैरह बहुत हो गए, पूरा बहुत बच्चों को तबीयत ख़राब हो रहे, बुखार आ जा रहे, सबकी परेशानी हो गई। 14 साल से रह रहे, रोडों का भी अभी पूरी रोड आ गई, मगर यहाँ घर के सामने रोड नहीं आई। रोड कैसा तो भी चल रहे, मुसीबत उठा लेंगे बोले तो सबसे बुरी बात यही हो गई कि चंबर का पानी, गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई। क्या बोलेंगे, किससे शिकायत करेंगे, कौन सुनने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोल के देखे तो होने वाला है, होने वाला है, आज हुईगा कल हुईगा बोल रहे, मगर अभी तक कुछ होने का पता नहीं। अब हद से ज़्यादा बढ़ गई परेशानी, डब्बों से उठा उठा के पानी फेंकना पड़ रहा, सबकी गंदगी अपने हाथ से फेंकना पड़ रहा। देखिए, शिकायतों का तो अंबार है, क्योंकि जो वार्ड है इतना वसी वार्ड है, फैला हुआ वार्ड है, 20,000 के करीब वोटर्स है और अनडेवलप वार्ड है। इस वार्ड में डेवलपमेंट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जनाब अशोक चौहान साहब ने 100 करोड़ रुपए का बजट दिया था। उसमें से कई काम उसमें पाए तकमील को पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ काम बाकी है। वो कुछ काम जो बाकी है उसके लिए हम यहाँ पर तगदोद कर रहे हैं। और ब्रह्मपुरी का जो बाकी काम है, वो रास्ते हो, चाहे वो ड्रेनेज हो, वाटर सप्लाई हो, उसके लिए 2 करोड़ 80 लाख की फाइल मूवमेंट में है। इंशाल्लाह 8-10 दिन के अंदर उसको हम मंजूरी हासिल करके उन कामों को फिर से शुरुआत करेंगे है। लेकिन बात यह है कि हमको 5 साल के लिए लोगों ने चुनकर दिया है। 5 साल के अंदर जो काम होने हैं वो 1 साल के अंदर तकमील को पाएँ, ये नहीं हो सकता है, उसको थोड़ा सा वक्त लगेगा। मगर जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम वो काम करेंगे। अगर वो काम नहीं होता है तो लोगों को लेकर कमिश्नर का हम घेराव करने की भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। रही बात दूसरी तरक्की के कामों के ताल्लुक़ से, वार्ड के अंदर 300 से 400 इलेक्ट्रिक पोल, लाइट के पोल नहीं थे। हमने सब ने मिलकर मेहनत कर वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल का काम, नस्ब करने का काम शुरू किया है। तकरीबन 200 के करीब पोल नस्ब किए जा चुके हैं। उसके अलावा उस पर LED लाइट बिठाने का भी हमने मंजूरी हासिल कर ली है। लाइट का भी काम चालू होने वाला है।
तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर पाइपलाइन का काम हमने अमृत योजना के तहत वाटर सप्लाई की स्कीम में हमने डाल कर लिया। उसके कनेक्शन वगैरह का काम अभी जारी है। उसके साथ पानी की जो मसला था वो हमने हल कर दिए हैं। उसके साथ साथ ड्रेनेज का जो मसला है वो ड्रेनेज के निकासी के लिए जो लाइन पूरे बोसीदा हुए हैं उसको बदल कर और जहाँ लाइन नहीं है वहाँ पे नई लाइन डालने के लिए जो एक DPR बना हुआ है अमृत का, वो DPR की मंजूरी हासिल हो चुकी है। बहुत जल्द वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाने वाला है और मंजूरी हासिल होते ही उसके बाद उसकी काम तकमील को करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये काम हमने बोल दिए और कल हो जाएंगे। इंशाल्लाह हमारा जो टेन्योर पीरियड है 5 साल का जो पीरियड है, 5 साल में हम जो इलाका आज जो उसकी शक्ल है उसको इंशाल्लाह हम बदल कर रखेंगे। आप भी देखेंगे, आपने भी आज जो देखा है, इंशाल्लाह इलेक्शन आते आते या उससे पहले ये इलाके की तस्वीर बदल जाएगी।